सावन में भगवान शिव की पूजा कैसे करें? भगवान शंकर की मूर्ति या शिवलिंग किसकी पूजा करनी चाहिए? दोस्तों, भगवान शिव भोलेनाथ और औघड़दानी हैं। उनकी किसी भी तरह की पूजा करो, वो प्रसन्न जरूर होते हैं। फिर भी उनकी पूजा का एक विधान है। किसे शंकर भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, किसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और उनका ध्यान लगाना चाहिए। किस पुष्प, पत्ती या जड़ी बूटी से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इसे लेकर कई मत और मतांतर हैं। ऐसे में सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने बताया है कि भगवान शिव की पूजा का वास्तविक विधान क्या है। देखिए, यह परंपरावादी जहाँ जहाँ परंपरा आ रही है, विषम विशेष औषधम। भगवान शंकर कहें कि विष पी लिए हैं जी, विष पी लिए हैं तो विषाक्त होता है, विष का मारण होता है। तो आँख भी विष है और धतूरा भी विष है। इसे दोनों का मार्जन होता है, इसे चढ़ाया जाता है। दूसरा, इसका आध्यात्मिक मान्यता यह है कि हम अपने अंदर काम और क्रोध का विष जो लिए हैं वह शंकर पर अर्पित कर दें, इसलिए कि भगवान शंकर काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। आप विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उसको आप समझ लीजिए कि हम धतूरा और बेलपत्र के माध्यम से, आँख के माध्यम से अपना काम क्रोध को अर्पित कर रहे हैं। शंकर जी वैरागी हैं, इसलिए हम कहते हैं मद मोह लोभ भी अर्पित कर दीजिए, वैरागी हो जाइए उनके तरह। यह और जब शंकर जी का हम लोग को ठीक ठीक ध्यान करना है, मूर्ति रहेगी भगवान शंकर का, तो उस पर आप ध्यान कीजिएगा तो वह ज़्यादा ध्यान सार्थक होगा। यदि ज्ञानी हैं तब जो है शिवलिंग का ध्यान करिएगा, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करिएगा तो वह सार्थक रहेगा। यदि केवल साधारण भक्त है तब ओम नमः शिवाय ओम जरूर लगाइए। बहुत लोग श्री लगा रहे हैं, क्या गड़बड़ा रहे हैं। यह वैदिक परंपरा है, वेद जो है हमारा ऋषि का ओम नमः, अवश्य गुरु से ले लीजिएगा तो इसका थोड़ा बदल देगा। हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब ठीक ठीक उगाइएगा तो मैं बदल दूंगा कैसे, क्योंकि कंप्यूटर में आप देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं वही शब्द कुछ लेकर के लॉक कर देता है, नहीं खुलता है। जो किलित कह दिया गया है उस शब्द को इधर उधर करके किलित कर दिया गया है। अब ओम नमः शिवाय किलित है, लोग खोलने के मंत्र नहीं जानता है, तब हमारे यहाँ जब आइएगा तो बता दूँ, खोल दूंगा कैसे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ओम नमः शिवाय जो है किलित हो गया है, लेकिन जब गुरु अब सब भूल गया, नहीं जा रहा है। कुछ हमारे यहाँ शिव के भक्त आए थे, मैं बताया तो बड़ा कर गए थे, अच्छा ऐसा है, हाँ जब तब बताया खोला जाता है तब वह जो है सुनने लगता है। हम अनहेरपुर नगरी चौपट राजा हितरी करते हैं तो कर रहे हैं, सबको कथा भी वही सुनाया जा रहा है, लिखा भी वही जा रहा है। हमारे यहाँ भी आएगा तो प्रवचन में वही कहेंगे। लेकिन जब कहे कि नहीं ठीक क्लिक करके क्लिक मुक्त का, जैसे कि तू आप लगा देते हैं कंप्यूटर में अपना ऐसे मोबाइल में नंबर 1 2 3 लक 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 हो गया ना 1 2 3, या 0 0 0 लगा दिया, 8 8 लगा दिया, साथ कोई शब्द को 8 बार लगा दिया, 8 बार ना क्लिक हो गया। अब नहीं खुलेगा जब तक जो नहीं जानता है। उसी तरह से सारे मंत्र क्लिक कर दिए गए हैं और इस तरह से केवल जपने पर राक्षस बुद्धि आ जाती है। और जो केवल या काम तो संसारी कुछ हो जाता है लेकिन बुद्धि तामसिक हो जाती है। इसलिए जब ठीक जो गुरु है जानता है, वह बता देगा कि इसको इस तरह से कर दीजिए, शब्द वही रहेगा, उलट फेर हो जाएगा कुछ, तो आप खुल जाएगा, मंत्र खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, ओपन सिस्टम ओपन डोर, आप प्रवेश कर जाइएगा। इसीलिए जरूर किसी जानकार गुरु से जानिए, क्लिक करके अनलॉक करके आपको मंत्र वह दे दे। दोस्तों, साधारण व्यक्ति और साधक दोनों ही भगवान शिव की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति परिवार और कर्तव्यों के साथ प्रेम व सहजता से पूजा करता है, जबकि साधक ध्यान, मंत्र जाप और आंतरिक अनुशासन पर जोर देता है। दोनों के लिए पूजा की विधि अलग होती है। साधारण गृहस्थ अपनी दैनिक जीवन शैली के साथ शिव की पूजा कर सकते हैं। वो सुबह स्नान कर घर के मंदिर में या पास के शिवालय में पूजा करें। जल, दूध, दही, शहद, घी के पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, रोली और अक्षत आदि से पूजा करें। शिवलिंग पर जल और पंचामृत अर्पित करें, बेलपत्र और फूल चढ़ाएं, फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। दूसरी तरफ साधक को ब्रह्म मुहूर्त में शांत स्थान और सिद्ध क्षेत्र में साधना करनी चाहिए। प्राणायाम और आंतरिक चेतना को जागृत कर शिव का ध्यान करना चाहिए। साधक के लिए बाह्य कर्मकांड के साथ आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना जरूरी होता है।